नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग पाइप और टंकी पढ़ रहे थे और दो वीडियो उसके अब तक आ चुके हैं अब तक। अब जो है आज तीसरा वीडियो है और संभवतः हम लोग 18-19 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर है शायद 20 होगा। ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन को हल करते रहिए और साथ में लगे रहिए। ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन को हमने दिया था आपको, कहा था कि इसको होमवर्क के तौर पे पूरा कर लीजिए। लेकिन है क्या, कुछ लोग तो जैसे हल तो कर लेते हैं लेकिन उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर नहीं देते हैं। उसका कारण जानते हो क्या है? तो कौन सा कमेंट बॉक्स में लिखे आंसर दे। खैर, आप ना लिखिए, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको हल जरूर कर लीजिए। जिन लोगों से नहीं हुआ है क्वेश्चन वो लोग समझें इस सवाल को। देखो, सवाल कह रहा है एक नल ए है, टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक, हमने बताया था जो भी नल हो, कोई नल है ए और टंकी को कितनी देर में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। 1 मिनट, पेन सही कर लिया जाए थोड़ा सा। ये नल ए है, टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। पूरी टंकी को जितना भरेगा, हमने एक एरो बना लिया ऐसा और हमने लिख दिया ए और टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ठीक, कह रहा जबकि दूसरा नल बी एक भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक दूसरा नल है, कौन सा है? बी, भरी टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है और ये खाली करने वाला, ये देखने से एक जैसे लगते हैं, कोई पहचान नहीं है इसमें। अब हमको पहचान बनानी है ताकि आप जान सको कौन भरने वाला है कौन खाली करने वाला। तो भरने वाला मतलब पॉजिटिव, खाली करने वाला मतलब निगेटिव। अब इन दोनों का हमको क्या करना है? एलसीएम लिख देना है। एलसीएम एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो 15 दूनी 30, 6 पंचे 30। अर्थ ये निकल के आ रहा है इसमें, क्योंकि ये भरने वाला है तो ये भी भरेगा, ये खाली करने वाला है तो ये भी खाली करेगा। अर्थ ये निकल के आ रहा है ए जो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भरता है? 5 लीटर। ठीक है, और बी 1 घंटे में कितना लीटर भरता है? 2 लीटर। वहां बैठो जाके, समझ में नहीं आता, तुम यहाँ बैठे हो। अब ठीक है, कम से कम तो फोकस में रहोगे। ठीक, तो क्या बता रहे थे? ए 5 लीटर भरता है, क्योंकि बी खाली करता है तो बी 1 घंटे में कितना लीटर खाली कर रहा है? 2 लीटर। ये 5 लीटर भर रहा है, ये 2 लीटर खाली कर रहा है। अगर हम दोनों को एक साथ चला दें तो परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, ये 5 भरेगा, ये 2 खाली कर देगा। कितना भर पाएगा? कितना भर पाएगा? 3 भर पाएगा। ठीक, तो अगर हम दोनों को एक साथ खोल दें, किसको? ए और बी को, तो परिणाम क्या निकलेगा? ये 5 भरेगा, वो 3 खाली कर देगा। 3 नहीं, 2 खाली करेगा। तो ये क्या कर देगा? 2 खाली कर देगा। परिणाम ये निकलेगा 3 लीटर भरेगा अगर हम इन दोनों को खोल दें तो। ठीक है, दोनों ए भरेगा, बी खाली करेगा, तो बीच में चिन्ह आप लगा लीजिए किस चीज का? माइनस का। ठीक है, ये परिणाम आ गया। परिणाम ये आ गया कि ये दोनों 1 घंटे में 3 लीटर भर सकते हैं। ठीक है, और टंकी भैया अभी क्या बोला है, ये आगे की कहानी पढ़ लेते हैं। पहले नल ए को खोला जाता है। अच्छा, ये वाली कहानी नहीं है, अभी कहानी ये कह रहा है, कहानी ये कह रहा है भैया कि पहले घंटे 1 घंटे नल ए को खोला गया। लिखा है पहले घंटे नल ए को, फिर दूसरे घंटे नल बी को खोला गया, फिर तीसरे घंटे नल ए को खोला गया। ऐसा चलता रहता है। अच्छा, हमने कहा था जब कभी भी बारी बारी वाले क्वेश्चन आए तो हम ये देख लेते हैं कि वो पेयर कितने दिन का बन रहा है या कितने घंटे का बन रहा है। पेयर का मतलब जहां से मामला रिपीट होना शुरू हो। ए आया, बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, तो रिपीट यहां से शुरू हो गया। तो कितने घंटे बाद रिपीट हो रहा है? 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका। 2 घंटे के बाद मामला रिपीट हो रहा है, तो 2 घंटे का भैया कितना चक्र मान लेते हैं हम लोग? 1 चक्र मान लेते हैं। 1 चक्र का रिजल्ट क्या आया? ये इसने 5 भरा और इसने 3 खाली किया। 3 नहीं, 2 खाली किया। 2 खाली किया, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया
एक चक्र में 3 भरा, 2 खाली किया, 3 लीटर भर पाया। अब बताओ, एक चक्र में 3 लीटर पानी भरता है और आपको भरना कितना लीटर है? 30 लीटर। भरना कितना है? 30 लीटर। तो कितने चक्र लगेंगे? तो आप बोलोगे गुरुजी एक चक्र में 3 लीटर भरता है, अगर हम ऐसे 10 चक्र बना दें, कितने चक्र बना दें? 10 चक्र बना दें तो कितना लीटर भर जाएगा? 30 लीटर। लेकिन समस्या यह है कि आप 10 चक्र नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? देखो, जैसे ए आया, इसने भरा, फिर बी आया, खाली कर दिया, फिर ए आया, भरा, फिर बी खाली कर दिया। एक समय ऐसा आएगा चक्र के, जब हम लोग अगर बाहर निकलें तो ए आएगा, वो भरेगा। अब कितना लीटर भरेगा? 5 लीटर। मान लो टंकी 5 लीटर खाली ना हो या 5 ही लीटर बची हो भरने को, तो ए आएगा, भर देगा। तो क्या हम उस चक्र में बी को लाएंगे? नहीं लाएंगे। हम अगर भरने वाली क्षमता भर देगी जाके, तो खाली करने वाले को हम नहीं बुलाएंगे। ए अगर कहीं पर पूरा भर रहा है तो हम बी वाले को नहीं बुलाएंगे। तो इसमें हमको क्या करना है? कैसे फिर पता चलेगा हम कितने पेयर में बनाए हैं इसको? तो देखो, जो आपका टोटल दिया हो, टोटल कितना है? 30 है, उससे जो लास्ट में भर सकता है अधिकतम, उतना आप माइनस कर दो, तो कितना बचा? 25। अब आप पहले 25 भरवा लो, फिर लास्ट में 5 बचेगा, हम केवल भरा देंगे, खाली कराने की तो हमको जरूरत पड़ेगी नहीं। अब आपने कहा कि भैया 25 भरा दो। अब समस्या ये है कि हर चक्र में 3 लीटर भरता है, तो 25 लीटर भरना है तो सीधे सीधे चक्र तो बनेंगे नहीं, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 आता नहीं। तो आप क्या कर लो, 25 की जगह पर 27 भरवा लो। हमको भरवाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 27 भरवा लो। अब कितना चक्र आ जाएगा? 9 चक्र। अभी आप समझते रहिए, 9 चक्र लगेगा। तो एक चक्र में दिन कितने? एक चक्र में भैया घंटा कितने हैं? 2 घंटा। तो फिर 9 चक्र में कितना हो जाएगा? 9 गुणे 2 कितना घंटा हो जाएगा? 18 घंटे हो जाएंगे। आपको नीचे दिख रहा? ठीक है। अच्छा, टंकी 30 लीटर की है और जिसमें से भर भैया कितनी गई है? 27। तो बची कितनी? 3 लीटर बचा है। अब पेयर के बाद भरने कौन आएगा? ए आएगा। ए की क्षमता कितनी है भरने की? 5 लीटर। बचा कितना है? 3। तो जितना बचा होता है उतना ऊपर, जितनी क्षमता होती है उसको नीचे, ये घंटा बन गया जाके। ठीक, चूंकि ये घंटा है, इसको मिनट बना लो, 60 से गुणा करा लो, तो कितना हो जाएगा? 12 पंचे 60। और इसकी 3 से गुणा करा लो तो 12 तियां 36। तो ये क्या हो जाएगा? 18 घंटे और 36 मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा। यहां पर बस ये बात ध्यान रखनी होगी, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि लास्ट में भरने ए आएगा। ठीक है, अब ए भरने आएगा तो वो 5 लीटर क्या करेगा? भर देगा। तो 5 लीटर जब भर देगा, हमको जरूरी नहीं कि हम हर बार पेयर में ही लेके चले, हम अधिकतम पेयर लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो अधिकतम पेयर 5 आप माइनस कर दीजिए, भरने वाला जो आए उसके आसपास की ऐसी कोई संख्या रखेंगे जो 3 के पहाड़े में आ जाए। ठीक है, जो 3 से डिवाइड हो जाए या 3 के पहाड़े में आ जाए, ये इसका एक तरीका होता है लगाने का। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला सवाल लगाते हैं, जो कुछ कमी है उसमें आप देख लीजिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके पास। देखो, कह रहा है नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, अब बी है ये 6 घंटे में भर सकता है, बी 10 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है, ये खाली करने वाला है, तो भरने वाला है तो प्लस, खाली करने वाला है तो माइनस। एलसीएम भैया इसका 30 लिख लिया जाए। 6 पंचे 30 होता है, 10 तियां 30। चूंकि ये भरने वाला है, ये क्या है? खाली करने वाला। कह रहा है पहले घंटे में नल ए को खोल दिया जाए, वही सेम बात है, आप ऐसे एक लाइन बना लेते हैं। ठीक है, पहले घंटे यानी कि 1 घंटे में नल ए को खोल लिया जाए, फिर अगले घंटे पूरा 1 घंटा कौन चलेगा? नल बी चलेगा। फिर अगले घंटे में कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा।
ऐसे ही अगले घंटे में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। ऐसा सवाल बोल रहा है। बारी बारी से खोल दिया जाए, तो बारी बारी से खोल दिया जाए। हमने क्या बताया, पेयर हम बनाएंगे जहां से मामला रिपीट हो। देखो ए यहां है और फिर यहां, तो ए कितने घंटे बाद रिपीट हो रहा भैया, ए 2 घंटे बाद रिपीट हो रहा, तो हम 2 घंटे का एक चक्र बना लेंगे। और एक चक्र में रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, ये 5 भर रहा है और ये 3 खाली कर रहा है। ओवरऑल कितना भर पा रहा है, 5 भरेगा 3 खाली, तो बचा कितना, 2। तो एक चक्र में 2 लीटर भर रहा है। अच्छा, फिर वही बात, हर चक्र में 2 लीटर भर रहा है, तो कितने चक्र से हम गुणा करा दें, कितने चक्र से हम गुणा करा दें कि भैया भर कितना लीटर जाए, 30 लीटर। फिर वही बात, 30 नहीं भरना है हमको, कितना कम करना है, 5 कम करना है। क्यों 5 कम करना है, क्योंकि अधिकतम जितना भर सकता है उतना हम कम करते। तो 30 से 5 आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 25। लेकिन 25 क्या भैया 2 के पहाड़े में आता है, तो नहीं आता है। क्या 25 के इर्द गिर्द की संख्या लेनी, तो 25 के पास ऐसी कोई संख्या बताओ, 24 भी हो सकती है और 26 भी हो सकती है। आप 26 ले लो, क्योंकि 26 अधिकतम ली जा सकती है, तो आप 26 ले लो। आपने क्या किया, 24 भी ले लोगे तब भी चलेगा, 26 ले लिया। तो अब 2 का गुणा करो, 26 ज्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, 13 बार जाएगा, 13 दूनी 26, और 13 चक्र हुए। एक चक्र में घंटा कितना, 2 घंटा, तो 13 चक्र में 26 घंटा। अब 26 घंटे में 26 लीटर भर गई। अब तो सीधा ही पता चल रहा है, 26 लीटर टंकी भर गई। टंकी है भैया कितने लीटर की, टंकी है 30 लीटर की, जिसमें 26 लीटर भर गई। शेष, हाँ शेष कितना है, शेष बची 4 लीटर। अब जो शेष 4 लीटर बची है, अब बारी किसकी आएगी, चक्रों के बाद सिंगल सिंगल में एक की आएगी। ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है, ए 1 घंटे में 5 लीटर भरता है। भरना कितना है, 4। जितना भरना है उसको ऊपर, जितना भर सकता है उसको नीचे, और ये घंटा बन जाएगा। इसको बना लो मिनट, तो 12 पंचे 60 और बार चौक 48, तो 24 घंटा 48 मिनट हो जाएगा आपका इसका आंसर। बहुत कायदे से आप समझ गए होंगे, तो 24 घंटा 48 मिनट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत क्या है, अच्छा सॉरी, हाँ ऑप्शन नंबर कितना है, 26-48 है। ठीक, 26-48, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो 2 नल ए और बी टंकी को क्रमशः 24-32 घंटे में भर सकते हैं। अच्छा, तो ये 2 नल हैं, एक भैया 24 घंटे में भर सकता है और एक 32 घंटे में भर सकता है। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, पिछले सवाल और इस सवाल में अंतर। पिछले सवाल में एक भरने वाला था, एक खाली करने वाला। इस सवाल में दोनों, ठीक, ए और बी क्या है भैया, भरने वाले हैं। तो भरने वाले हैं तो दोनों पॉजिटिव, हम लिखने की जरूरत है नहीं हमको। ठीक, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 96। 24 चक्कू 96, 32 तिया 96 हो जाएगा। करा दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए। अब ये आपने लाइन खींच ली, दोनों नलों को एक साथ आप खोल दो, ए और बी को एक साथ खोल दिया जाए। कितने समय बाद नल बी को बंद कर दिया जाए, भाई बी बंद हो जाएगा जितने भी समय बाद बंद होगा, तो लेकिन ए का क्या रहेगा, ए जारी रहेगा। ठीक है, कि पूरी टंकी 18 घंटे में भरता है। कह रहे हैं यहां से लेके और यहां तक पूरी टंकी कितना घंटा लगना चाहिए, 18। एच लिखते हैं तो एच का मतलब होता है हावर्स, घंटा। ठीक, तो पूरी टंकी 18 घंटे में भर जाए। अब एक बात बताओ, जो ए भाई साहब हैं यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं, आप कह सकते हो ए ने यहां से यहां तक काम किया, और यहां से यहां तक घंटा भैया कितना है, 18। तो आप ये कह सकते हो ए ने भैया 18 घंटे काम किया।
और ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 4 काम करता है। तो फिर काम कुल कितना हो जाएगा, 18 चक्कू 72 काम हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया आपका, 72 लीटर हो जाएगा पानी। अब अकेला ए ने 72 लीटर भर दिया है, टंकी है कितने लीटर की, 96 लीटर की। अब ए अकेला भर दिया 72, तो फिर बी के हिस्से में कितनी टंकी आएगी, बी के हिस्से में टंकी आएगी आप 24 लीटर। 96 से जब आप 72 को माइनस करोगे तो 24। अब बी 1 घंटे में भैया भरती कितना है, 3 लीटर। 24 लीटर उसको भरना है तो कितना घंटा लगेगा, 8 घंटा लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। बड़े आप जितनी आराम से चीजें समझोगे उतने ज्यादा दिन तक टिकेगी। अगला पढ़ो। अगला, दो नल ए व बी टंकी को क्रमशः 20 व 30 घंटे में भर सकते हैं। तो बना लो आप ऐसे, ए है भैया 20 घंटे में और ये है 30 घंटे में। फिर वही बात, दोनों भरने वाले हैं तो भरने वाले हैं, बात खत्म। 60 हो जाएगा, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार हो जाएगा। कह रहा ए पूरे समय तक खुला रहता है। अभी हम लोगों ने जो पिछला सवाल लगाया था उसमें ये लिखा था कि बी को बंद कर दिया जाता है, ए पूरे समय तक खुला रहता है। पूरा समय भैया कितना था, 18 घंटे। तो इसमें पूरा समय का समय नहीं दिया है तो हम मान लें पूरा समय कितना है, x घंटे। और ए के बारे में कहा गया है भैया जो ए है वो पूरे समय तक खुला रहता है। पूरे समय तक मतलब ए यहां से लेके भैया यहां तक खुला रहता है, और वो घंटे में कितना है, x। तो भैया यहाँ 18 लिखा था और हर घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 3 लीटर। तो हमने 18 और 3 की गुणा कर दी थी। इसमें x लिखा है तो हम x और 3 की गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3x। और कहा जबकि b आधे समय तक खुला रहता है। अगर यहां से यहां तक हम x मान लें तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा x/2। जब x घंटा पूरे समय तक था तो हमने x की क्षमता से गुणा करा दी। अब ये b का समय है तो हम b की क्षमता से गुणा करा देंगे, x/2। और b की भैया क्षमता कितनी है, 2 है, हर घंटे में 2 से गुणा करा देंगे। ऐसा करने के बाद कितना लीटर हमको भराना है, 60 लीटर टंकी भर जाती है, 60 लीटर भर जाती है। ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x बराबर 60। तो फिर x बराबर भैया 15। आपसे जानना क्या चाहता है, तो पूरी टंकी कितने समय में भर जाएगी, पूरे समय है कितना भैया x, और x बराबर कितना है 15। तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, आप चीजों को बड़े आराम से समझिए, देखिए सब आ रहा समझ में, तब ठीक है। बढ़े आगे, आप उतार लीजिएगा। अगला सवाल, 3 नल ए बी सी एक टंकी को मिलकर 6 घंटे में भरते हैं। तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए, 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया जाए, तो शेष टंकी नल ए व बी 7 घंटे में भर सकते हैं। तो नल सी अकेले टंकी को कितनी देर में भर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बात समझो, उसने कहा है कि जो तीनों नल हैं ए बी सी टंकी को कितनी देर में भर देते हैं, ए बी और सी 6 घंटे में भर देते हैं। एक तरफ तो ये बात कह दी और एक तरफ कह रहा है ए बी 7 घंटे में भर देते हैं टंकी को, और कितनी टंकी को, तो भैया कितनी टंकी को, जो भी शेष बची है। शेष बची है मतलब इसका मतलब कोई इस पे काम कर चुका है। ठीक, तीनों के बारे में तो कहा है कि पूरी टंकी भरता है,
मतलब इतनी कुछ शेष बची, इसका मतलब कोई कहानी हो चुकी। तो देखो क्या कहानी हो चुकी है, कहानी ये हो चुकी है, तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। अब तीनों नल कहा गया एक साथ खोल दिए जाएं, ए प्लस बी प्लस सी। तीनों नल की आपको क्षमता पता है, 6 घंटे में भर सकते हैं। तो 1 घंटे में भैया कितना भरेंगे, 1/6 हिस्सा। लेकिन ये तीनों नल कितनी देर चलते हैं, 2 घंटे, क्योंकि 2 घंटे बाद ही सी बंद किया जाता, तो 2 घंटे तो चलेंगे। तो भैया जब 1 घंटे में 1/6, तो 2 घंटे में 2/6, तो कितना भाग भर जाएगा, 1/3 भाग। कौन भर देगा, ए बी सी 2 घंटे में भर देंगे। तो भैया शेष कितना बचा, शेष भाग बचा कितना, पूरा भाग अपने आप में 1 होता है, जिसमें से 1/3 भाग भर गया है। बचा कितना, 2 1 2 और 1 माइनस हो जाएगा, तो 2/3 भाग। अब जो ये 2/3 भाग है यही शेष है। कह रहा यही भाग ए और बी 7 घंटे में भर देते हैं। इसी इतने ही भाग को ए और बी, इतने भाग को कितनी देर में भर देते हैं भैया, 7 घंटे में भर देते हैं। तो कह रहा पूरी टंकी सी अकेले कितनी देर में भरेगा। तो भैया पूरी का मतलब एक भाग, कोई भी अपने आप में एक हिस्सा होता है कोई चीज, 7/2, और ये 3 नीचे जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये ऊपर आ जाएगा। तो क्या भैया बनेगा, 7×3=21/2। और तो अकेले कितने घंटे में भर देगा, देखो 21/2 घंटे लगेंगे। अभी आप समझते रहिए हमारी बात को। उसने क्या पूछा है सवाल में, सी अकेले को कितनी देर में भर देगा। अभी हम लोग किसके बारे में निकाल पाए हैं, ए और बी पूरी टंकी को कितनी देर में भर देगा, 21/60। एक तरफ हमको ये पता है ए बी सी 6 घंटे में भर देता है, और एक तरफ हमने ये निकाल लिया ए प्लस बी टंकी को 21/60 घंटे में भर देता है पूरी टंकी। पूरी टंकी की बात करें, ए और बी कितनी देर में भर देते हैं भैया, 21/2 घंटे में भर देते हैं। तो इनका एलसीएम, एलसीएम में जानते हो ऊपर ऊपर का एलसीएम हो जाता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 42। अगर हम लोग देखें तो 6 से काटें तो 6×7=42। इसका भाग कैसे होता है, देखो ये होता है 42/21, अब /2, तो ऊपर चला जाएगा, 21 दूना 42, 2 दूनी 4, कितना आ गया, 4। अब यहां एक बात समझो आप, बात ये समझने वाली है, जब ये 3 भाई साहब हैं ए बी सी, तो 1 घंटे में कितना लीटर पानी भर रहा है, 7 लीटर। लेकिन जब ये 2 ही आदमी रह जाते हैं तो 1 घंटे में कितना पानी हो जाता है, 4। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, सी की क्षमता कितनी है इसमें, 3। भाई दोनों में अंतर 3 का है, तो दोनों में आदमी कौन कम है, सी। तो भैया सी की क्षमता कितनी है, 1 घंटे में 3 लीटर भरने की। तो सी बेचारे को भरना कितना है, 42 लीटर। हर घंटे में 3 लीटर भरेगा भरेगा, तो क्या हो जाएगा, 14×3=42। कितना घंटा हो जाएगा, 14 घंटा हो। बढ़े आगे। अगला सवाल, सारे सवाल समझ में आएंगे, एक एक सवाल, ठीक है। चलिए आप अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल, 3 पाइप की त्रिज्याएं क्रमशः इतनी इतनी इतनी, यानी कि 2, 3/2 और 3 सेंटीमीटर। इन नलों को बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, ठीक। अच्छा, त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, ठीक। क्या है, पानी की बहने की वाली मात्रा। पहले त्रिज्या है कितनी, 2 है, और एक की कितनी भैया, 3/2, और एक की क्या है, 3। कह रहा है जो इसमें पानी की मात्रा है बहने की, वो इनकी त्रिज्या के वर्ग के, त्रिज्या के वर्ग के
वर्ग के भैया वर्ग हो गया सबका, ये समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या है, इनके बीच में समान अनुपात है, ये समानुपाती हो गया एक। ठीक है, समानुपाती। अब इसको हल कर लो, तो 2 का वर्ग भैया क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 9/4, और इसका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। कभी भी अनुपात बटे वाली फॉर्मेट में नहीं माना जाता है, अनुपात को आप सही बटे की फॉर्मेट में लिख सकते हो, मतलब सही बटे की फॉर्मेट में नहीं, है ना, बटे वाली फॉर्मेट खत्म करनी होती है। तो हमको क्या करना है, देखो इधर 4 लिखा है, तो आप चाहो तो इसकी 4 से गुणा कर दो, इसकी भी 4 से गुणा कर दो, सेम प्रोसेस आप कर सकते हो, इसकी भी 4 से गुणा कर सकते हो। ठीक है भाई, गुणा हो गई। देखो 4 से 4 कट जाएगा, यही हम चाहते थे। ये 4 चक्कू 16 अनुपात 9 अनुपात 9 चौक 36, ये बना जाके। ये तीनों की ध्यान रखना, ये तीनों के दिन नहीं दिए हैं, क्या दिए हैं, ये तीनों की क्षमता दी है, क्षमता, हाँ? कार्य क्षमता दी है, ठीक है। और क्षमता, और कहा है कि समय दिया है, देखो तीनों का, तीनों मिलकर टंकी को कितनी देर में 18 घंटे में, ये और ये मिलके कितनी देर में भरते हैं 18 घंटे में भरते हैं। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, 18 घंटे में भरते हैं, और ये भरता है 16 लीटर, ये भरता है 9 लीटर, और ये भरता है 36 लीटर, तीनों मिलके 18 घंटे चलते हैं, तो कुल 1 घंटे में भैया पानी कितना आ रहा है 61, और इतनी देर चले तो कुल मिला के इतना लीटर भर गया। सही है। अब देखो कह रहा है, तो भैया ये बताओ, जो सबसे पतला वाला पाइप है, ठीक, वो कितनी देर में इसको भरेगा, तुम बताओ। 16, 9 और 36 में सबसे कम संख्या कौन सी है 9, तो 9 वाले को ही जानना चाहता है, तो 18 गुणे 61, ये कुल लीटर पानी हुआ। अब पतला वाला हर घंटे में 9 लीटर पानी निकालता है, तो भरता है मतलब, तो कितना घंटा लगेगा 61 दूना 122 घंटा लगेगा। ठीक है, लिख लेते हैं। घंटा क्या, ये मिनट दिया है, तो भी सब क्या हो जाएंगे, तो सब मिनट हो जाएंगे। जो भी इकाई दी होगी उसी इकाई में आंसर आएगा आपका। ठीक है, चले आगे। अगला सवाल, 3 नलों की त्रिज्याएं, वही सवाल है, सेम टू सेम। ठीक है, ठीक है, देख लो कितनी हैं, 2 है, 3 है, 4 है। करे बहने वाले नलों की त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है, समानुपाती मतलब समानुपाती है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। करा ये क्षमता है, तीनों नलों एक साथ मिलके कितनी देर में भरते हैं, तो भैया समय लिखा है 72/29। अच्छा बताओ, इतना समय लगा, ये 4 भरा 1 मिनट में, ये 9 भरा, ये 16 भरा, कितने समय तक चला, तो कुल कितने लीटर की टंकी है, तो ये सब जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 29, गुणे कर दिए 29। अब ये 29 29 क्या है, सेम है, कट जाएगा, तो अब बचा कितना 72। फिर उसने कहा है सबसे पतला वाला पाइप, पतला भैया सबसे, पिछली बार 9 कम था, तो इधर क्या कम है 4, तो 72 भरना है, हर घंटे में 4 लीटर भरता है, तो कितना हो जाएगा 18 चक्कू 72। ठीक है, तो ध्यान रखना, घंटे नहीं आएगा, क्या आएगा मिनट, तो बस बस यही ध्यान रखना आप, थोड़ा सा मिनट मिनट वाली बात। सही है, कोई दिक्कत, क्या हुआ, ठीक। अगला सवाल,
अगला सवाल यह है कि दो नल ए व बी टंकी को 25 व 30 मिनट में भर सकते हैं। नलों में किसी खराबी के कारण पहले नल से 5/6 भाग, दूसरे नल से 2/3 भाग पानी का बहाव हो पा रहा है। ये नल अब टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? ठीक है, बहाव रुकने बाद तो आप पहले देख लो। ये भैया कितना है 25, ये वाला भैया कितना है 20, एलसीएम 100, 25 चक्कू 100 और 20 पंचे 100। ये ए की बात है, ये बी की बात है। देखो ए के बारे में हमको पता है, ए में जब कोई अवरुद्ध नहीं था तो ए 1 घंटे में भैया कितना लीटर भरता था? 4 लीटर। लेकिन अवरुद्ध हो गया तो 4 पूरा नहीं भर पा रहा है। 4 का कितना भाग भर पा रहा है? 5/6। तो 4 का 5/6 भाग भर पा रहा है, 1 मिनट 6 भाग। तो अगर हम लोग इसका थोड़ा सा इसको सॉल्व करें तो 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कितना आ जाएगा भैया? 10/3 हिस्सा। अगर हम ऐसे ही बी की बात करें, बी में जब अवरुद्ध नहीं था तो बी भैया कितना लीटर भरता था? 5 लीटर। लेकिन अवरुद्ध हो गया, और कितना अवरुद्ध हो गया? 2/3 भाग केवल पानी निकल पा रहा है इसका। तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10/3 भाग। कह रहा है अब ये नल टंकी को कितनी देर में भरेंगे, मतलब अवरुद्ध वाले नल कितनी देर में भरेंगे। तो हम इनको देख लेते हैं कि 1 घंटे में ये कितना भरेंगे। तो देख लेते हैं इनको, 10/3 और में 10 जब आप 3 जोड़ोगे तो नीचे का बराबर है तो ऊपर वाला जुड़ जाएगा, या 20/3 आ जाएगा। अब ये 20/3 में कितना लीटर? 100 लीटर इसको ना है, भाग में 100 लीटर, तो फिर यह 1 में कितना हो जाएगा? 100/20। ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। कितनी बार भैया चला जाएगा? 5 बार। तो 3×5 = 15। कितनी देर में भरेंगे? देखो इधर क्या है, यहाँ मिनट है, ठीक है। तो बाबू आंसर भी सब क्या है, या तो इसको घंटा कर लो, घंटे में भर देता है, तो फिर कितना घंटा हो जाएगा? 15 घंटा हो जाएगा। देख लो, इसको समझ में आ गया होगा आपको। बड़े थोड़ा सा इस सवाल में प्रॉब्लम है, एक चीज देख लीजिए, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए। ये वाला जो है भैया, ये वाला, इसको हटा के यहाँ पर बस आप 30 लिख देना, थोड़ा सा अच्छा सवाल बन जाएगा। आपको विकल्प मिल जाएंगे उसके। सवाल कट रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट फिर से थोड़ा सा समय देना। को आप 1 मिनट यहाँ पर 30 लिख लेना, ठीक है। आप वैसे ही काम कर लीजिएगा। देखो एक ही कहानी क्या है, ये 20 घंटे में बढ़ता है और ये 30 घंटे में बढ़ता है। ये ए है, ये बी है, 60 हो जाएगा भैया। ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार जाएगा। अब ए की देखो कहानी कह रहा है, ए जो है 3 लीटर भरता है, लेकिन अवरुद्ध होने के कारण कितना भर पा रहा है भैया? 2/3 हिस्सा ही भर पा रहा है। काट लेंगे तो क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 2 लीटर भर पा रहा है। बी की बात कर रहा है, बी को भरना कितना चाहिए? 2 लीटर, लेकिन अवरुद्ध है कितना? इतना ही हिस्सा केवल पानी निकल पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कितना निकल पाएगा? तो 1 लीटर ही निकल पाएगा। कह रहा है कुछ देर बाद तकनीकी खराबी समाप्त हो गई। अच्छा,
और टंकी को भरने में कुल, एक शब्द का ध्यान रखना, इसमें लिखा है कुल टंकी को भरने में कुल कितना समय लग रहा है भैया, कुल समय लग रहा है 15 मिनट। कुल समय का मतलब ये है, अगर हम लाइन खींचें तो टंकी को यहां से यहां तक यानी कि पूरा भरने में 15 घंटे 1 मिनट 15 मिनट लग रहा है। ठीक, अगर हम ये मान लें कि जो तकनीकी खराबी थी वो मान लेते हैं यहां से यहां तक रही, और यहां से यहां तक हम मान लेते हैं x मिनट तकनीकी खराबी रही। अब तो तकनीकी खराबी भैया रही कितनी देर नहीं, तो कितनी देर नहीं रहेगी, 15 माइनस एक्स, यानी कि इतनी देर नहीं रही तकनीकी खराबी। और इतना समय कितना हो जाएगा, ये x अगर निकल गया 15 में से तो बचेगा क्या, 15 माइनस एक्स। अब देखो जब तकनीकी खराबी थी तो 1 घंटे में, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना, देखो लिखा होगा दोनों नलों को एक साथ, इन नलों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों नलों को मतलब। अच्छा, जब तकनीकी खराबी थी तो दोनों नल भैया कितना लीटर पानी भर पा रहे थे, 3 लीटर। और कितनी देर भरे, x मिनट, तो कितना हो जाएगा 3x लीटर। आगे फिर बोल रहा है भैया जब तकनीकी खराबी समाप्त हो गई, अच्छा जब तकनीकी खराबी नहीं थी तो भैया दोनों मिलके कितना भरते थे, 5। और कितनी देर चले, तो 15 माइनस एक्स भैया क्या हो जाएगा 5। इन दोनों से हमको भरवाना कितना लीटर है, कितना भरवाना है 60, तो दोनों से हमको भरवाना है 60। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 3x प्लस 15 पचे 75 माइनस 5x बराबर 60। तो अगर हम लोग देखें तो माइनस का 2x, इधर भैया ये 75 है उधर जाएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 15, ये दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा 15/2। 15 का आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, 15 का आधा भैया कितना होता है 1/2। ठीक है, 1/2 क्या है, वही बात, इधर आंसर उन्होंने घंटे में। ठीक है, तो अगर घंटे तो क्या आ जाएगा, घंटे आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए सही। सारी चीजें बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप चीजों को समझिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। आगे बढ़े। अगला सवाल लगाइए आप। विकल्प में थोड़ा सा इसको भी वो थोड़े से सही कर लो ताकि तुमको एलसीएम लेने में आसानी हो जाए, तो इसको भी आप 30 ही कर लो। हम चीजों को सिखा रहे हैं, एलसीएम आप सीखे हो, आप चीजों को सीखो कि कैसे कुछ, अगर क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या क्या कैसे किया जा सकता है। एलसीएम निकालना तो आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो आप जान जाओगे। सेम सवाल है, सारी चीजें सेम है, तो देख लेते हैं। ए भैया 20 है, ये 30 है, ये 60 है, तो हम लोग ये 3 बार ले जाएंगे इसको, ये 2 बार, ये ए है, ये बी है। अब ए के बारे में बोला है भैया, ए जब अवरुद्ध नहीं था तो 3 लीटर पानी हर घंटे में भरता था, लेकिन अब अवरुद्ध हो गया तो उसका कितना भाग केवल चल पा रहा है, 4/5 भाग। तो अगर हम इनके गुणा करें तो कितना हो जाएगा 12/5। ऐसे ही अगर हम बी पर फोकस करें तो बी 2 लीटर निकालता है, लेकिन अब कितना निकाल पा रहा है 2 लीटर का, 3/4 भाग, तो ये भैया हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2 भाग। ठीक है, कह रहा कुछ देर बाद तकनीकी प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अच्छा, उसके, अब समझो, मान लेते हैं तकनीकी प्रॉब्लम और प्लस बिना तकनीकी प्रॉब्लम जो समय था वो इतना हमने मान लिया, इतना समय था। ठीक, करा कुछ देर बाद तकनीकी प्रॉब्लम समाप्त हो गई। अब हम केवल तकनीकी प्रॉब्लम की बात करें तो हम मान लेते हैं तकनीकी प्रॉब्लम इतना है, हम उसको समय में अगर लिख लें तो x मिनट लिख लें, ये सब घंटे लिख लेना आप, कि उधर आंसर घंटे में है।
तो x घंटे हम मान लेते हैं तकनीकी प्रॉब्लम रही। अच्छा भैया, जब तकनीकी प्रॉब्लम रही, ठीक, तो कितना लीटर हर घंटे में भर रहा था? तो इतना लीटर हर घंटे में भर रहा था। तो पहले इसको जोड़ लो। तो 12/5 प्लस 3/2। तो अगर हम लोग इसको जोड़ें तो हो जाएगा 10, ये 12 दूनी 24 और 3 × 5 = 15। तो भैया ये आ जाएगा 39/10। ठीक है। तो अब 39/10, ये कुल इनका दोनों का एक मतलब एक घंटे में जो भरने की मात्रा है वो कितनी है? 39/10। हम इसको मिटा के यहीं पर लिखे दे रहे 39/10। हर घंटे में 39/10 लीटर पानी भर रहा है और x घंटे तक ये कार्यक्रम चला। x को थोड़ा सा ऊपर लिख दें, क्या दिक्कत है? ठीक, इतना हो गया। अब कह रहा है जब तकनीकी प्रॉब्लम समाप्त हो गई उसके, अगर कहता कुल तो हम यहां से जोड़ते, कह रहा है उसके मतलब यहां से यहां तक, ये वाली बात कर रहा उसके 8 सही 22/25 मिनट बाद। तो इसको अगर हम लोग सही बटे में लिख लें तो 25 × 8 = 200 और 222। तो कह रहे हैं 222/25 मिनट बाद। ठीक है, अब मिनट लिखा है तो इसको भी एक ही रख लो। यार एक काम कर लो, आप इसको मिनट रख लो। ठीक, इन आंसर को यहाँ सब क्या हो जाएंगे? ये सब मिनट हो जाएंगे भैया। घंटे की जगह पर क्या कर लेना, वो टाइपिंग वाले भाई साहब को नहीं पता है। तो 22/25 हो गया। ठीक, मिनट बाद टंकी भर जाती है। अच्छा, ये 22/25 ये दिया था 8 सही 22/25, जो बन गया जाके 222/25। यहाँ क्या तकनीकी प्रॉब्लम थी? नहीं, कह रहा तकनीकी प्रॉब्लम समाप्त होने के बाद उसके। तो यहाँ तकनीकी प्रॉब्लम थी नहीं, इतना मिनट लगा। और हर मिनट में भैया कितना लीटर पानी भरा जा रहा है? 5। तो हम कह सकते हैं प्लस 222/25 इनको और इनके सहयोग से हम कितना लीटर भरेंगे? 60 लीटर। बराबर कितना भरना है हमको भैया? 60 लीटर भरना है। तो 5×25 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आप उस साइड में ले आओ। 39x/10 बराबर, अगर हम लोग इसको उस साइड में ले जाएं तो 60 - 222/5, 5×6 = 30। तो भैया कितना हो जाएगा ये? 300 माइनस, हम थोड़ा सा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। 300, एक मिनट भैया इसको थोड़ा सा नीचे कर लें। तो 300 माइनस 222/5, तो इधर हो जाएगा 39x/10। अब जब आप 300 में से 222 माइनस करोगे तो भैया कितना आ जाएगा? 78। हम इसकी जगह पर हटा के भैया क्या लिखे दे रहे हैं? डायरेक्ट 78। 78/5, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 39 दूना 78, 2 दूनी 4। तो x की जो वैल्यू आ गई, x = 4 आ गया। और आपसे क्या कह रहा था? भर जाती है। तो तकनीकी प्रॉब्लम, तकनीकी तो कितनी देर तक तकनीकी खराबी रही? वो किसका मान जानना चाहता है भैया? x का मान जानना चाहता है, कितनी देर तक तकनीकी रही। तो कितनी देर तक भैया रही? 4 मिनट तक तकनीकी रही। कितनी देर तक भैया रही है? 4 मिनट तक तकनीकी रही। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत कायदे से समझिए तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ज्यादा बकैती इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सवाल पे काम करो।
अच्छा सवाल है, इसको आप देख लीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं इस सवाल को क्या कर दिया जाए, 1 मिनट। सवाल को आपको होमवर्क के लिए दिया जाए, जैसा कि हम लगभग रोज करते हैं, हर 10वां सवाल हम आपको होमवर्क के लिए देते हैं। तो ये 30वां हो गया सवाल, आप अपने होमवर्क के लीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद।